हेलो बच्चों, सिग्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आपके लिए क्लास 10th मैथ का 1.2 लिख कर आया हूँ सोल्यूशन। आपको 1.1 मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए 1.2 का सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए बच्चों सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है 4320। तो हल करते हैं। 4320 आपने अभाज्य गुणनखंड विधि बचपन में पढ़ चुका है, जिसको एलसीएम विधि कहते थे, है ना। तो 4320 का निकालेंगे बच्चों। 4320 का तो कितने मरते लाएंगे बच्चों? 2 मरते लाएंगे। 2 मरते लाएंगे तो 2 दूनी 4, बचेगा एक बचेगा 6, 2160, है ना बच्चों। फिर 2 से लगाएंगे, 1 मरते लगेगा, फिर 0 उतारेंगे, 8 0 1080, है ना बच्चों। फिर 2 मरते लगाएंगे 540, फिर 2 मरते लगाएंगे 270, फिर 2 मरते लगाएंगे 135, है ना बच्चों। फिर आपको लगाना पड़ेगा 3 मरते। 3 मरते लगाइएगा बच्चों तब कट जाएगा। तो 3 मरते लगाएंगे तो 4 3 12, 1 5 3 15, 45 मरते कटेगा बच्चों। फिर आपको 3 मरते लगाना पड़ेगा, 15 3 45, है ना बच्चों। फिर 3 मरते लगाया गया तो 5 आ गया, है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से लिखना है बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लिखते हैं? तो 4320 बराबर दे देना है और लिखना है आपको। अब 2 के घात कितना आया देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5, 2 के घात 5 आया, है ना बच्चों। तो पर हम 5 लिख देंगे, फिर गुना लिखेंगे, फिर 3 आया, 3 3 का घात कितना है बच्चों? तो 3, है ना बच्चों। तो ऐसे लिखना है, फिर लिखना है 5, है ना बच्चों। अब ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है 75 60। कितना बच्चों? 75 60, 75 60। इसको हल करते हैं बच्चों। 75 60, देखिए बच्चों कितने मरते लगाएंगे बच्चों? तो 2 मरते लगाएंगे सबसे पहले। तो 2 मरते लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 और 0 कट गया बच्चों। फिर 2 मरते लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 9 दूनी 18 0। फिर 2 मरते लगाएंगे बच्चों तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 कट गया बच्चों। अब 2 मरते नहीं लगेगा तो कितने मरते लगाएंगे बच्चों? 3 मरते लगाएंगे, है ना। 3 मरते लगाएंगे, 3 तिहाई 9 और डबल शून्य उतारेंगे, 0 उतारेंगे, 15 तिया 45, नहीं बच्चों, यहाँ 315 होगा, 315। और फिर लगाएंगे 3 मरते बच्चों, 3 मरते लगाएंगे 1 0 5, 105। फिर 3 मरते लगाएंगे बच्चों तो 35 तिया 105। फिर 5 मरते लगाएंगे बच्चों तो 7 आएगा। अब भागा नहीं लगेगा, है बच्चों। तो कितने कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से? तो 75 75 60, 75 60 बराबर 2 के घात कितना आएगा बच्चों? तो 2 के घात 3 आएगा, 1 2 3, 2 के घात 3 गुना। अब 3 का घात कितना आएगा बच्चों? 3 का घात 3 ही आएगा, है ना। अब 5 के घात 1 और 7 के घात 1, ये बच्चों बन गया, है बच्चों, ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों 140 है ना बच्चों। कितना है? 140, 140। 140 को सही बनाएंगे बच्चों, 140 लिखेंगे और जिसे करके पहले 2 से लगाएंगे, 70 दूनी 140, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूनी 70, फिर कितना से लगाएंगे बच्चों? 5 से लगाएंगे तो 7 पच्चीस 35। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि लिखना है। तो 140 बराबर 2 के घात कितना है बच्चों? 2, और फिर 5 के घात 1 आया, फिर 7 के घात 1 आया। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों 5005। कितना है? 5005। इसको हल करते हैं। 5005, इसको सबसे पहले कितना से लगाएंगे बच्चों? तो 5 से लगेगा, 2 से क्योंकि नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा तो 5 से कटेगा, तो 1 मरते कटेगा, डबल 0 1, है ना बच्चों, इतना कटेगा। फिर लगाएंगे बच्चों तो 5 से भी नहीं कटेगा बच्चों, 6 से भी नहीं कटेगा। अब लगाते हैं 7 से। तो 7 से कहें 7 3 30 बच्चा, 7 चक 28, 2 बचेगा, 7 21, 143 मरते कट जाएगा बच्चों। फिर कितने मरते लगाएंगे बच्चों? 11 मरते लगाएंगे। तो 11 मरते लगाएंगे तो 11 का 11 3 13 मरते पूरा पूरी कट जाएगा।
इसको लिखना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 5005 का कैसे लिखेंगे, 5 की घात 1 है तो 1 हल देंगे, 7 है, फिर 11 है और गुना 13 है। बन गया बच्चों, ये भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है 32 760 है ना बच्चों। इसको हल करते हैं। सबसे पहले मत कितने मत लगाएंगे, 2 मत लगाएंगे। 2 मत लगाएंगे बच्चों तो कितने मत कटेगा, 1 मत से 2 का 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, एक बचेगा 8 दूनी 16 और 0, इतना मत कट जाएगा बच्चों। फिर लगाएंगे 2 से, 8 दूनी 16, 1 का 2, 1 का 2, 1 बचेगा 9 0। फिर लगाएंगे 2 मत बच्चों, 2 मत लगाएंगे तो 4 दूनी 8 कट गया, 1 उतारा, फिर 9 उतारेंगे तो 0 उतारेंगे, यहाँ 9 दूनी 18, 1 बचेगा 5 दूनी 10। फिर लगाएंगे कितने मरते बच्चों, फिर लगाएंगे 2 मरते अब नहीं लगेगा है ना, तो 9 4 13 5 18, अब 3 मरते लगेगा बच्चों। 3 मरते लगेगा तो 3 इकाई 3 बचेगा क्या, 1, 3 3 9 बचेगा 1, 4 18 बचेगा 1, 5 15 कट गया बच्चों। अब फिर 3 मरते लगाएंगे बच्चों, 4 12, 1 5 15, 1 5 15, 455 मरते कट जाएगा बच्चों। फिर लगाएंगे कितने बच्चों, तो 5 में 10 4 14, अब कितने मरते लगेगा, तो 5 मरते लगेगा है ना बच्चों। 5 मरते लगेगा तो 9 5 45 और 5 इकाई 5, 91 मरते पूरा पूरी कट जाएगा बच्चों। 91 मरते से पूरा पूरी कट गया, तो अब कितने मरते लगेगा बच्चों, 7 मरते लगेगा। तो 13 7 91, ये पूरा पूरी कट गया, अब भागा नहीं लगेगा। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 32 760 बराबर कितना, 2 के घात कितना आएगा बच्चों, 2 के घात 3 और 3 का घात 2 आएगा बच्चों, 3 का घात 2, फिर आएगा 5 के घात 1, फिर 7 के घात 1 और 13 का घात 1। ये बच्चों बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों 156, कितना है बच्चों, 156। 156 का बनाते हैं बच्चों, तो 156 का बनाएंगे बच्चों, तो क्या मरते लगाएंगे सबसे पहले, 2 मरते लगाएंगे, तो 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 78 मरते कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18 कट गया बच्चों। 3 मरते लगाएंगे, 13 का 13 3 24 33 39, ये कट गया। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 156 का लिखेंगे कैसे बच्चों, 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13, ये छठा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों 7,429, 7,429। अब बनाते हैं बच्चों 7,429 का क्वेश्चन नंबर 7, 7,429 है ना बच्चों, 7,429, 7,429 क्या मरते लगेगा बच्चों, तो ये लगेगा 17 मरते लगेगा बच्चों, 17 मरते लगेगा। तो 17 का 17 कॉमन, 17 चक 68, 17 चक इधर साइड में भाग कर लेते बच्चों, 17 चक 68, 68 लगाएंगे इस तरह कर ही लेते भागा, 74 29 इनके बड़ा है, 17 चक 68, 4 2 6 2 17 51 17 चक 70 इक्यावन, 70 51 1 1, फिर उतरेगा 9 है ना, 70 70 9 53, 85 70 छक 2 17 छक 2 100 70 19 80, 7 मरते कट जाएगा, 70 19 80 कट गया, तो 437 मरते कटा, 437 मरते है ना बच्चों। अब फिर कितने मरते लगाएंगे, तो कटेगा 19 मरते कटेगा बच्चों, 19 मरते कटेगा, तो 19 मरते भागा देते हैं 437 में, 19 4 19 दे दी 38 कट गया बच्चों, तो 38 तो क्या बचेगा 5 7 बचेगा, तो 19 57, ये 23 मरते कट गया है ना बच्चों, 23 मरते ये कट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि लिखेंगे, अब तो 23 कटेगा नहीं, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि लिखेंगे, 29 का लिखेंगे 17 के पावर 1 19 और गुना 23 है ना बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डील हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें, कितना का 5 का अधिकतम घात। तो इसको हल करते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 23,750, तो 23,750 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे, पहले 2 से मत लगाएंगे, तो 2 इकाई 2
फिर 2 मरते लगाएंगे तो 1 मरता लगेगा, तो 1 बचेगा 1, ये 17 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 5 दूनी 10, पूरा पूरी कट गया है ना बच्चों। फिर कितने मरते लगाएंगे, 5 मरते लगाएंगे, तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 18 हो गया, तो 5 या 15, 3 बचेगा है ना, 3 बचेगा, 3 और 7 37 हो गया, तो 7 बचे 35, 7 मरते लगाएंगे तो 7 बचे 35, 2 बचेगा, 5 मरते 5 बचे 25, कट गया बच्चों। फिर लगाएंगे 5 मरते, तो 5 चक 20, 3 बचेगा, 3 और 7 37 हो गया, फिर 5 मरते लगाएंगे, 7 मरते कटेगा है ना 37, तो 2 बचेगा, 5 बचे 25, 475 मरते कट जाएगा बच्चों। फिर 5 से लगाएंगे तो 9 बचे 45, 2 बचेगा, 5 बचे 25, कट गया पूरा पूरी बच्चों। फिर क्या मरते लगाएंगे बच्चों, 5 मरते, तो 5 सेकंड 5 और 4 बचेगा, तो 4 और 5 45 हो गया, तो 9 बचे 45 है ना बच्चों। तो इसका भाज्य गुणनखंड विधि लिखेंगे कैसे बच्चों, तो 23,750 को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 2 के घात 1 गुने 5 के घात 4 और गुने 19 है ना बच्चों। तो क्या पूछा था बच्चों, 5 का अधिकतम घात, तो 5 का अधिकतम कितने घात कितना है बच्चों, लिखेंगे अतः 5 का अधिकतम घात 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। उसमें 5 का अधिकतम घात था बच्चों, इसमें 2 का अधिकतम घात है। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, 1440 1440 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 मरते लाएंगे, 7 दूनी 14, 120, 720 में कट जाएगा 1440, फिर 2 मरते लाएंगे, 36 दूनी 72 कट जाएगा बच्चों, फिर 2 से लाएंगे 180 मरते कट जाएगा, फिर 2 से लाएंगे 90 मरते, 90 दूनी 180 है ना बच्चों। फिर लगाएंगे 2 मरते तो 45 दूनी 90, फिर कटेगा क्या मरते, तो 3 मरते कटेगा, 15 तिया 45, फिर 3 मरते कटेगा तो 5 मरते कटेगा है ना बच्चों। इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 1440 का लिखेंगे कैसे बच्चों, 2 के घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 के घात 5 गुने 3 के घात 2 गुने 5 है ना बच्चों। तो पूछा था क्या बच्चों, 2 का अधिकतम घात है ना, 2 का अधिकतम घात, तो लिखेंगे अतः 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना था बच्चों, 5 है ना, 5 है, 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं बच्चों। कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 6370 बराबर 2 पावर m 5 पावर n 7 के पावर k 13 के पावर p है, तो m n और k p का योग बताएं है ना बच्चों। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे 6370 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले है ना बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे, पहले 2 मात्रा आएंगे, 3 दूनी 6, फिर 1 मात्रा आएंगे, 2 का 2, फिर 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा 5, कट गया बच्चों। अब कितने मात्रा आएगा, तो 3 मात्रा कटेगा, 3 एक 4, 4 4 12, 5 17, नहीं कटेगा 3 मात्रा, तो अब कटेगा 5 मात्रा है ना बच्चों, 5 मात्रा कटेगा, तो 6 पचे 30 है ना, 6 पचे 30, 1 बचा तो 18 हो गया, तो 5 से 15, फिर 3 बचा, 7 से 35, कट गया बच्चों। अब कटेगा कितना से, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 मात्रा काटते हैं ना बच्चों, तो 7 63, 7 9 मात्रा कट गया, 91 मात्रा पूरा पूरी कट गया है ना बच्चों। अब कटेगा 7 मात्रा, तो 7 मात्रा हाँ कटेगा बच्चों, तो 7 कहेंगे 7, फिर 2 बचा तो 7 या 21, 13 मात्रा कट गया है ना बच्चों। अब नहीं कटेगा है ना, तो 63 का लिखेंगे, 6370 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 के पावर 1 है ना, 5 के पावर 1 और गुना 7 के पावर 2 और गुना 13 है ना बच्चों। तो हमको निकालना था क्या, m प्लस n प्लस k प्लस p है ना बच्चों, m इस सबका जोड़ निकाला था। तो देखिए 2 का पावर कितना है बच्चों, तो कुछ नहीं तो 1 है ना बच्चों, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना, तो m प्लस n प्लस k और प्लस p है ना बच्चों, इन सबको जोड़ेंगे, तो m क्या है 2 के पावर ना, m का है 2 के पावर है ना,
2 के पावर कितना है बच्चों, 1 है ना बच्चों। और n कितना है, 5 के पावर है ना, 5 के पावर कितना है बच्चों, 1। अब प्लस k कितना है बच्चों, तो k है 7 के पावर, 7 के पावर कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ। अब प्लस, तो p कितना है बच्चों, p है 13 के पावर है ना बच्चों, तो 13 के पावर कितना है बच्चों, 1 है ना। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना है बच्चों, 1 2 2 4 1 5 है ना बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन खत्म हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन